स्नेही भक्तों, आज का यह पहला दिन शुरुआत का दिन माना जाता है। आप लोगों ने प्रारंभ से ही घट यात्रा के माध्यम से श्री जी को श्री मंडप में ले आए हैं और मंडप शुद्धि भी यहाँ पर हुई होगी या होना होगी, हो गई। ये सब बाहरी शुद्धियाँ भी आवश्यक है, लेकिन हमारे आचार्य भगवान कहते हैं बाहरी शुद्धि के साथ साथ भीतर अंतर्घट की शुद्धि भी बहुत जरूरी है। सर्वेषां शुद्धि नाम मनः शुद्धि प्रशस्यते। सभी शुद्धियों में मन की शुद्धि जो होती है वह प्रशंसनीय होती है, और अगर मन की शुद्धि नहीं है, बाहर से कितनी भी शुद्धि करते रहो, वह जो आनंद है वह नहीं आ पाता। इसलिए सभी लोगों के लिए अपने मन की शुद्धि बना करके और इस सिद्धों की आराधना आप लोगों के लिए करना है। आचार्य भगवत कहते खाई को लिखा है कि पुण्य फूला है, पुण्य फूला है, पाप का पतझड़, फल अनंत। पुण्य फूला है, पाप का पतझड़, फल कितने लगते हैं? अनंत लगते हैं, उसका अंत नहीं आता। ऐसा ही आप लोगों ने यह पुण्य अर्जन का और पापों के क्षय का ये अनुष्ठान आज आपने प्रारंभ कर दिया है, और यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे सिद्धों की नगरी में हम लोग यहाँ आ गए हैं। गुरुदेव ने भी आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है। कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा को दुनिया तरसती है, बड़े भाग्यवान होते हैं जिनके ऊपर गुरुदेव की कृपा बरसती है। आप लोगों के ऊपर गुरुदेव की कृपा बरस गई है, और अभी ध्वजारोहण नहीं हुआ है, क्योंकि विधान के प्रारंभ में ध्वजारोहण भी आवश्यक है, बिना उसके नहीं होता। फिर भी हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि समदर्शन के दीपक द्वारा सदा प्रकाशित बोध सुधारा, साधु चरित्र की ध्वजा कहाते, दे दे मुझको छाया ताते। कहते हैं जहाँ ऐसी दिगंबर रूपी ध्वजाएं आ जाती हैं, वहाँ के हर कार्य मांगलिक होते हैं। और ऐसे आप लोगों के लिए एक नहीं, दो नहीं, अभी 3 है। थोड़ा सा आप पुण्य और बढ़ाओ, 2 महाराज वहाँ से बिहार करके आ जाएंगे। यहाँ पर 5वें परमेष्टि आपके सामने विराजमान होंगे। साथ साथ में यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, साथ यहाँ पर जिन बिंब आए हैं उनकी भी आपको आराधना करना है। उनकी आराधना के पहले आचार्य भगवान कहते हैं कि हमें अपने अंदर बैठा हुआ जो मिथ्यात्म है, मिथ्यात्व रूपी अंधकार है, इस अंधकार को हटाना होगा, क्योंकि जब तक ये अंधकार नहीं हटता तब तक हमारी यात्रा प्रारंभ नहीं होती। यह अज्ञान रूपी अंधकार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार अनादिकाल से हमारे अंदर बैठा हुआ है। एक बार अगर यह अंधकार हट जाता है तो फिर हमारा अनंत संसार जो है वह मात्र एक चुल्लू भर बचता है, और यात्रा प्रारंभ हो जाती है। सिद्ध परमेष्टि बनने की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। ये ध्वजा जिसका आप लोग आरोहण करने वाले हैं,
यह ध्वजा आपके सामने और दिख रहे हैं, चारित्र की ध्वजा। ये साधु परमेष्टि के रूप में इस ध्वजा का रक्षण हमेशा हमेशा हमें करना चाहिए। जो इस ध्वजा की रक्षा के लिए तत्पर होता है वह व्यक्ति बहुत जल्दी सिद्धों की यात्रा में शामिल हो जाता है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, पढ़ी होगी। दो दिगंबर साधु एक गुफा में साधना कर रहे हैं और एक सिंह उनका भक्षण करने के लिए गुफा की ओर आ रहा है। अब उनकी रक्षा उस जंगल में कौन करेगा? कौन है करने वाला? मनुष्य तो वहां पर है नहीं। क्या मनुष्य के अलावा भी कोई ऐसे जीव होते हैं जो ऐसे चारित्र की ध्वजा की रक्षा करने के लिए तत्पर होते हैं? और एक वहां पर ऐसा त्रियंच खड़ा हो गया सिंह के सामने और वह कहता है, आगे मत बढ़ना, मेरे होते हुए मेरे दिगंबर साधु गुरुओं का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पहले मुझसे निपटो फिर आगे बढ़ना। और वह सूकर होकर के भी वह सिंह के सामने डट गया। कहाँ सिंह और कहाँ सूकर। सिंह का बल अपने आप में, क्योंकि वह तो सभी पशुओं का राजा कहलाता है, उसका बल बहुत होता है। ऐसे बलवान के सामने भी यह सूकर निर्बल होकर के भी वह देव शास्त्र गुरु का बल लेकर के सामने खड़ा हो गया। अब देखते हैं किसका बल कार्य करता है। और दोनों का ऐसा घमासान युद्ध हुआ, ऐसा घमासान युद्ध हुआ, सिंह आगे नहीं बढ़ पाया, सिंह धराशाही हो गया और सूकर भी धराशाही हो गया। दोनों का ऐसा द्वंद्व हुआ, दोनों की आंखें लाल हैं, दोनों की कसाएं कैसी हैं? कैसी हैं? एक की कसाएं तीव्र हैं और एक बाहर से इतनी कसाएं कर रहा है फिर भी उसकी कसाएं बंद हैं। एक पाप का अर्जन कर रहा है और एक पुण्य का अर्जन कर रहा है, लेकिन दोनों दृश्य देखने में एक से नजर आ रहे हैं। कहते हैं आंखों देखी और कानों सुनी सही नहीं होती। सही सही दिख रहा है फिर भी सही नहीं होती। ये दृष्टांत आपके सामने है सूकर का और सिंह का। दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक नरकों में चला गया और एक जाकर के स्वर्ग में जाकर के महारिद्धिधारी देव हो गया। भावना अंदर से किस प्रकार की किसकी थी वो आप समझ सकते हैं। भावनाओं के माध्यम से ही फल की प्राप्ति होती है। उद्देश्य यथा उद्देश्य तथा निर्देश। जैसा उद्देश्य होता है उसी के अनुसार निर्देश हुआ करता है। आप लोग अच्छा उद्देश्य बना करके और सब एक मेक हो करके। हमने शुरुआत में आप लोगों को कहा था आचार्य भगवंत का आशीर्वाद आया है, तो आचार्य भगवंत का एक ही कहना था। किसी भाई से, यहीं के भाई से कहा था कि ये विधान में मुनिराजों को भेज रहे हैं तो एक विधान एक व्यक्ति का नहीं पूरी समाज का विधान होना चाहिए, और जिसके माध्यम से सारी की सारी समाज पूरा का पूरा लाभ। ऐसे दुर्लभ मुनिराजों के संग अभी तक आप महाराजपुर में कितने सिद्ध चक्र मुनिराजों के सानिध्य में किए हैं।
है? नहीं करे। पहला ये सिद्ध चक्र है। और भैया जी कह रहे थे कि ये लोग तो सब उदास बैठे हैं, हमारा तो ये अभी आप लोग सामान्य कर रहे हो। हम अगर होते यहाँ पर और हमारे सानिध्य में भूमिका बनी होती तो ये विधान ऐसा नहीं, इससे भी बढ़कर चढ़ करके कितने गुना होता। लेकिन फिर भी आप लोगों ने पहले से तैयारी कर ली, पुण्यार्जक ने अपने भाव पहले ही से बना लिए, तो अब इसी में हम शामिल हो गए हैं। लेकिन ये तो बने हैं, इनके परिवार का पूरा पुण्यार्जक है, ये तो सब पुण्य इन्होंने अगुआ होकर के लूट लिया। लेकिन हमारी भावना है जैसे सौधर मिशन आदि एक समाज की तरफ से तैयार हो करके और यहाँ आकर के ऊपर ये तो रहेंगे एक परिवार, और इस प्रकार से आकर के भैया जी यहाँ पर सिर्फ एक मैना सुंदरी नहीं है, देखो कितनी मैना सुंदरी तैयार कर दी गई है ना। ऐसा नहीं होता कि एक ही मैना सुंदरी हो, स्वधर्मेंद एक ही हो। बताओ एक साथ अगर 170 तीर्थंकर हो गए तो कितने स्वधर्मेंद तैयार होंगे? एक ही बनाएगा, लेकिन 170 वहां पर स्वधर्मेंद तैयार रहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर एक कोई ऐसा नियम नहीं होता एक ही मैना सुंदरी बने बाकी और नहीं। ये तो अनुस्थापना निक्षेप है। स्थापना निक्षेप से तो तीर्थंकर एक ही होते हैं। वैसे तो तीर्थंकर एक ही होते हैं एक स्थान पर, लेकिन स्थापना निक्षेप से हम कितने बना सकते हैं? बोलो 24 नहीं, जितने बना सको उतने बना सक कर करके इस प्रकार से स्थापना करते। स्थापना की महिमा बहुत। आचार्य भगवान कहते हैं जो चतुर्थ काल में साक्षात तीर्थंकर के समोषण में पूजा पाठ का जो फल मिलता है, और पंचम काल में स्थापना निक्षेप से उससे भी 1000 गुना फल मिलता है, ऐसा कहा गया है। जो चतुर्थ काल में तप होता है उस तप की अपेक्षा पंचम काल में जो तप करते हैं वहाँ 1000 वर्ष में जो साधना होती है, यहाँ 1 वर्ष में वह फल मिल जाता है। इसको दृष्टि को बहुत दूर तक अपन को ले जाना है, और इसके माध्यम से आपका त्याग, आपकी भावना और सबकी भावनाएं पूर्ण होते हुए ये कार्य अच्छी तरह से आप लोगों को संपन्न करना है। एक भाव आप लोगों के सामने रखे, यहाँ पर 32, ये 32 तो बहुत कम है। अभी हमने कल बताया था आप लोगों के लिए कि ऐसे भी स्थान हुए हैं जहाँ ऐसे ही 1008 मंडलों के माध्यम से और सिद्ध चक्र की आराधना हुई है। धर्म की प्रभावना, धर्म की भावना जितना कर सको कम है। इसमें किसी प्रकार का अंदर से कोई कमी नहीं रखना चाहिए। पुण्य फूला है, पाप का पतझड़, फल अनंत, सबके लिए फल अनंत लगने वाले हैं। अपने पुण्य को अच्छी तरह से बढ़ाते चले जाओ। कहते हैं आचार्य भगवान, पुण्य की परिभाषा क्या है? बताएंगे कोई पुण्य की परिभाषा? बताओ किसे कहते हैं पुण्य? बहुत सारे लोग पुण्य से, पुण्य को हे भी कहने वाले संसार में हैं, और हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, लेकिन वो एक विवक्षा के रूप में कहा है। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने पुण्य के लिए कहा जो आत्मा को पवित्र करे वह पुण्य। कितनी अच्छी परिभाषा! अच्छे से अच्छा विद्वान, अच्छे से अच्छे तपस्वी भी इस परिभाषा को पढ़ ले तो बताओ कौन नहीं चाहेगा अपनी आत्मा को पवित्र करना? है कोई यहाँ? है कोई यहाँ? एक आध तो हाथ उठ जाए। नहीं महाराज, हम सब अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहते हैं। तो आप लोग अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए
ऐसे ही पुण्य का संचय करते चले जाओ। वह पुण्य आपका फूलता चला जाए, पाप का पतझड़ होता चला जाए और एक दिन उस पर अनंत चतुष्टय के फल लग जाएं। यही पुण्य की सार्थकता है। हमारे आचार्य भगवंतों ने ऐसे पुण्य को निषेध किया कि जो पुण्य हमारे लिए दुर्गति में ले जाए। ऐसे तप के लिए भी निषेध किया, ऐसे धर्म के अनुष्ठान निषेध किए कि जो अपने लिए दुर्गति में ले जाए। निदान आदि के माध्यम से ऐसे से बचना चाहिए। तपेश्वरी सो स्वर्गेश्वरी, स्वर्गेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो भोगेश्वरी और भोगेश्वरी सो नरकेश्वरी, नरकेश्वरी। ऐसे भी हुए हैं, 2 चक्रवर्ती नरकों में चले गए। तो भगवान से ऐसे पुण्य के लिए तो मना करना, भगवान मुझे ऐसा पुण्य नहीं देना जो हमारे लिए दुर्गति में ले जाए। हाँ, ऐसा तो पुण्य हमें चाहिए जो हमारी आत्मा को पवित्र करता चला जाए और एक दिन वह पुण्य समाप्त हो करके सिद्धालय में जाकर के हमारे लिए विराजमान करा दे। ऐसे पुण्य की हमें आवश्यकता है। सबको मिलकर के ऐसे ही पुण्य का अर्जन करना है, पापों का क्षय करना है। आज कार्यक्रम लेट हुआ है, कल से सब समय से कार्यक्रम आपके होंगे। ध्वजारोहण भी आप लोगों को करना है। आपका पुण्य निरंतर ऐसा ही बढ़ता चला जाए, यही हम भावना भाते हैं। बस इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। शुरुआत में आप अपने मन को, अपने तन को, अपने वचन को, सबको पवित्र करते हुए और अपनी आत्मा को पवित्र करते हुए इन सिद्धों की आराधना करना है। आप लोग ऐसे ही सिद्धों की आराधना करते रहें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की